मैं मनमोहन मिश्रा आप सभी को नमस्कार करते हुए सीधे आज के विषय पर आ जाते हैं। विषय क्या है? आप देख रहे हैं पूरे भारत में उथल पुथल मची हुई है। कुछ शंकाएं और कुछ समाधान आपने देखा। सभी राष्ट्रवादी पत्रकार अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन सब में मुद्दा बस एक है। 2024 का चुनाव, नरेंद्र मोदी का भविष्य, अडानी का घोटाला और इंडिया की मीटिंग। इसी के इर्द गिर्द चाहे सोशल मीडिया हो चाहे डाबर मीडिया हो, सभी न चाहते हुए भी डाबर मीडिया भी अब इसी के घेरे में घूम रहे हैं। सोशल मीडिया तो खुलकर इस पर अपने विचार रख रही है और रखना भी चाहिए। आपके सामने सत्य कोई पहुंचा सकता है, आपको सत्य कोई बता सकता है, तो वो है सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स, वो पत्रकार जो कभी किसी बड़े बड़े संस्थानों में से जुड़े हुए थे, काम करते थे और अब वहां से निकल गए हैं अपनी मर्यादा को लेकर के, अपने विचारों को लेकर के, और आपके बीच वो सोशल मीडिया के जरिए आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप भी उनसे जुड़े हुए हैं, वही आपको सही खबर देते हैं। हमेशा हम कहते हैं कि टीवी से दूर रहें। सुपारी मीडिया, पहले गोदी मीडिया, बाद में सुपारी मीडिया और अब तो डाबर मीडिया, तो डाबर मीडिया से दूर रहें। तो दोस्तों, डाबर मीडिया से दूर रहने के बावजूद भी सूचनाएं और समाचार तो आपको चाहिए, मिल भी रहा है और उससे आप देख और सुन रहे हैं। तो जो सवाल सोशल मीडिया के जरिए या राष्ट्रवादी पत्रकारों के जरिए खड़ा किए गए हैं, आज पूछे गए हैं मोदी से, शंकाएं जताई गई हैं भविष्य की, और खास करके 18 से 22 सितंबर के बारे में बहुत सी शंकाएं लोगों के मन में उभर कर सामने आई हैं। आप जानते हैं मैं सिर्फ समाधान बताता हूं, शंकाएं उत्पन्न नहीं करता, समाधान बताता हूं। होने वाला क्या है वो बताता हूं, और अब तक वही होता है, होता रहा है जो मैं बताता रहा हूं। आज अडानी को लेकर के जो खुलासे हो रहे हैं, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़े पत्रकारों के संघ जिन खुलासे को कर रहे हैं, जैसे OCCRP, ये सारी बातें अगर आप लगभग 5 साल, 6 साल, 7 साल पहले के हमारे वीडियो देखेंगे तो आपको यही बातें मिलेंगी। और खास करके स्पेशली जब किसान आंदोलन चल रहा था, उस समय जो मेरे विचार थे, जो मैंने बोला था अडानी के बारे में, मोदी के बारे में, किसान बिल के बारे में, उन सब में, उन वीडियोस में ये सारी बातें उपलब्ध हैं, जो आज बड़े मतलब जैसे OCCRP जैसी ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन आपके सामने ला रही हैं, वो मैं उस समय बता चुका हूं सिलसिलेवार, और इसी तरह से बहुत कम समय में, बहुत कम शब्दों में आज भी एक बार मैं वही रिपीट करूंगा। आपको भारी भरकम शब्दों में
हमारे सोशल मीडिया के राष्ट्रवादी पत्रकार भी भारी भरकम शब्दों से जो आपको बताने की कोशिश करते हैं, हो सकता है आप उसमें कहीं गैप हो जिसे आप ना समझ पाए हों, या उन्होंने वो नहीं पकड़ पाया हो, तो वो मैं आपके सामने रखूंगा। तो पहले आज का मेरा टैगलाइन, आज मैं किस बारे में आपसे बात करूंगा। विषय तो आप जानते हैं, मैंने बता दिया, लेकिन किन बातों को मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली बात, मोदी की लड़ाई अब इंडिया से नहीं, इंडिया मतलब INDIA, जिनकी बैठक बंबई में चल रही है और उनमें से बहुत कुछ निकलकर सामने आने वाला है, आएगा भी। इंडिया जीतेगा भी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री भी बनेंगे, ये सारी बातें अपनी जगह तय हैं। लेकिन राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने और आज के बीच जो दूरी है वो कैसे गुजरेगी, उस पर एक हल्का सा आपको उसका चित्र आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। दूसरी बात, राष्ट्रवादी पत्रकारों द्वारा जो कहा जा रहा है कि मोदी डर गए हैं, उसके बारे में भी मेरा कहना है, जो दूसरा मेरा मुद्दा है कि मोदी इंडिया से नहीं डर रहे हैं और ना ही वो इंडिया से डरेंगे। इंडिया मतलब INDIA, और अब इंडिया मतलब INDIA का मतलब है इंडिया। मोदी की लड़ाई मैंने कहा कि मोदी अब इस समय से, आज से वो इंडिया से नहीं लड़ रहे हैं, ना ही इंडिया से डर रहे हैं। अब वो RSS और BJP से लड़ रहे हैं। इसकी बारीकियों को आपके सामने जब रखूंगा तो आपको भी भरोसा हो जाएगा कि जो मैं कह रहा हूं उसमें कितना दम है। और उनका डर भी इंडिया नहीं है, वो इंडिया से डर भी नहीं रहे हैं, वो मोडानी से डर रहे हैं, मतलब अडानी ग्रुप से डर रहे हैं, मतलब अपने काले धन से डर रहे हैं, मतलब अब तक के किए पापों से डर रहे हैं, मतलब कि अब तक जो फ्रॉड कर चुके हैं, देश को लूट चुके हैं और लूट करके कुछ लोगों तक पहुंचा चुके हैं, उसके खुलासे से डर रहे हैं। यानी मोडानी ग्रुप से डर रहे हैं, अपनी कंपनी से डर रहे हैं, अपनी बेनामी संपत्तियों से डर रहे हैं। मोदी का डर इंडिया नहीं है, मोदी का डर है मोडानी ग्रुप। तो इन दो बातों को आपके सामने स्पष्ट रखने की कोशिश करूंगा और स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए, नरेंद्र, अभी इंडिया की बैठक हो रही है मुंबई में। बड़ी उम्मीद से उनकी डाबर मीडिया ये कहने में और आपको और देश को ये समझाने में कोशिश में लगी हुई थी कि इंडिया की बैठक ही नहीं होगी, इंडिया में फूट पड़ेगी, इंडिया ये इंडिया वो, बहुत सी शंकाओं को उभार करके या मुद्दे को बरगला करके, मुद्दे को भटका करके आप को गुमराह करने की कोशिश करती रही। लेकिन अब डाबर मीडिया भी मजबूर हो गई है इंडिया की बात करने के लिए, क्योंकि बात अब इंडिया की है। तो दोस्तों, जो शंकाएं सामने रखी जा रही हैं, चाहे वो सोशल मीडिया
की हो और राष्ट्रवादी पत्रकारों द्वारा हो या शगुफे के रूप में डाबर मीडिया द्वारा फैलाया जा रहा हो गुमराह करने के लिए, उसका लबोलुआब क्या है, उसका मतलब क्या है। कुछ लोगों का कहना है कि नरेंद्र मोदी 18 से 22 सितंबर तक, यह बहुत बड़ा सवाल बन गया है कि 18 से 22 सितंबर का संसद 18 से 22 सितंबर की संसद की विशेष बैठक क्यों बुलाई, संसद का विशेष सत्र क्यों बुलाया, उसमें कुछ बड़ा होने वाला है, ये लोगों का मानना है। कुछ लोगों का कहना है, कुछ पत्रकारों का कहना है कि नरेंद्र मोदी एक कानून ला सकते हैं, एक देश एक चुनाव, ठीक है। और दूसरी बात, वो संसद को भंग कर सकते हैं और चुनाव का ऐलान कर सकते हैं। दो बातों की शंकाओं पर, दो बातों पर बहुत से ज्यादा पत्रकारों ने अपनी राय दी है। बुद्धिजीवियों ने, पत्रकारों ने और कुछ नेताओं ने, कुछ विश्लेषकों ने, सबने यही राय दी है। इन दो शंकाओं के आसपास लोग घूम रहे हैं। मेरा कहना है, मेरा मानना है, और इसे एक दिन में ही, 2 दिन में ही, 18 सितंबर बहुत दूर नहीं है, आपको मेरे रिसर्च के पावर का अंदाजा इससे ही लग जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि मेरी स्टडी, जो मैं मोदी के बारे में रिसर्च करता रहता हूं और उसके जरिए जो परिणाम देने की आपको कोशिश करता हूं, वो क्या होता है, वो कितना सही होता है, इसका अंदाजा आपको लग जाएगा। तो 18 से 22 सितंबर का जो विशेष सत्र है, नरेंद्र मोदी ने एकमात्र, सिर्फ और सिर्फ एकमात्र अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए नए संसद में बैठने की अपनी ख्वाहिश, इसके लिए मैंने कहा था कि नरेंद्र मोदी संसद में नहीं पहुंच पाएंगे, जो बनवा रहे हैं उस संसद में तो वो बैठ भी नहीं पाएंगे। इसीलिए उन्होंने विशेष सत्र का ऐलान करवाया, विशेष सत्र की संसद की विशेष सत्र बुलाई और अब एक बार उसमें बैठना चाहते हैं। वैसे तो सेंगोल लेकर के पूजा अर्चना करने का ड्रामा कर चुके हैं, वहां बैठने का जो भी है, लेकिन सब कुछ ड्रामा ही रहा। अब उसे हकीकत में बदलना चाहते हैं। हम जैसे कुछ लोगों द्वारा खड़े किए गए चैलेंज को वो स्वीकार करते हुए ये देश को बताना चाहते हैं, या हम जैसे लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि देखिए, आपने कहा था कि आप तो उस संसद में भी नहीं बैठ पाओगे जिसे आपने बनवाया था, और उसके बाद तो आप संसद पहुंचने ही वाले नहीं हो। झोला लेकर भागने की कोशिश करोगे, कहां पहुंचोगे? झोला लेकर भागने दिया जाएगा, इंडिया आपको भागने देगा, इसकी भी संभावनाएं बहुत कम है। तो हम जैसे लोगों ने जो चैलेंज रखा था कि नरेंद्र मोदी नए संसद में नहीं बैठ पाएंगे और बाद में संसद भी नहीं पहुंच पाएंगे, तो निश्चय ही कि बाद में भी उस संसद में नहीं जा पाएंगे। अतिथि के रूप में जाएं या पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में जाएं, वो अलग बात है। अब उस चैलेंज को उन्होंने स्वीकार करते हुए ये दिखाना चाहते हैं कि नहीं, मैं उस संसद में बैठूंगा। 18 से 22 सितंबर का विशेष संसदीय अधिवेशन मात्र नरेंद्र मोदी की उस महत्वाकांक्षा को पूरा करने का एक प्रयास है कि वो अपने बनवाए हुए नए संसद में, उनका नहीं है,
हमारे और आपके पैसे से बना है, वो अपने मामा के यहां से ला करके पैसा नहीं बनवाए हैं, लेकिन उसका श्रेय भी लेना चाहते हैं, ले भी रहे हैं, और उस संसद में एक बार बैठ करके अपनी ख्वाहिशें पूरा करना चाहते हैं। 18 से 22 सितंबर का संसदीय अधिवेशन, संसदीय सत्र जो बुलाया गया है, उसका एकमात्र मकसद है उनकी अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करना और हम जैसे आम आदमी के चैलेंज को स्वीकार करना कि देखिए मैंने जो बनवाया था संसद, उसमें बैठ के भी दिखा दिया।